नमस्कार, मैं आरती संरक्षण संस्था की ओर से आज हम लोग पहुँचे हैं कुमार पैथोलॉजी, जिसमें हम जानेंगे कि एक पैथोलॉजी समाज में अपनी सेवा किस प्रकार से प्रदान करती है। हमारे सामने हैं डॉक्टर साकेत, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। और कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी। आप कितने वर्षों से ये सेवा दे रहे हैं? लैब तो हमारा पिछले 34 वर्ष से चल रहा है, 1991 से चल रहा है लैब। और मैं यहाँ पे पिछले 11 वर्ष। हमारे लैब का ये है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बेहतर से बेहतर गुणवत्ता वाली रिपोर्ट अपने मरीजों को प्रदान करें। हमारे मैक्सिमम मरीज जो हैं, जो कि हमारा ये साक्षी में काफ़ी पुराना लैब है, तो हमारे काफ़ी मरीज जो है पिछले 11 साल से 15 साल से ऐसे बने हुए हैं। तो जिनको कि जो हमेशा आते हैं, खास करके डायबिटीज़ के मरीज, क्योंकि उनको हमेशा ही अपना शुगर लेवल चेक करना रहता है। और बाकी ये है कि हम गुणवत्तापूर्वक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए NABL से एक्रेडिटेड है। NABL जो है एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका कि दिल्ली में ऑफिस है। ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी, इसका पूरा नाम है जी। ये संस्था जो है ये विभिन्न टेस्टिंग लैब्स को, मेडिकल टेस्टिंग लैब को सर्टिफिकेट प्रदान करती है। वो जांच करती है कि आप किस तरह से जांच को कर रहे हैं, आपके पास क्या मशीनें हैं, आप रिएजेंट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, और आपके मशीन कितने सटीक रिपोर्ट दे पा रहे हैं, आपके जो टेक्नीशियंस हैं वो कितने ट्रेंड हैं टेस्ट करने के लिए। ये सारे बिंदुओं पे वो जांच करती है और उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट मिलता है। और इस सर्टिफिकेट का महत्व ये होता है कि कोई भी मरीज एक जांच यहाँ पे कराए जमशेदपुर में, और वही जांच को वो जाकर किसी और देश में भी कराए, तो उस देश के लैब भी अगर NABL जैसे जो संस्था है उस देश के लिए उससे अगर प्रमाणित है, तो वहाँ का रिपोर्ट और यहाँ का रिपोर्ट को एक समान माना जाएगा। मतलब यहाँ के रिपोर्ट को लेके अगर आप अमेरिका भी चले जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो हर जगह मान्य रहे। तो ये इसलिए इसका मान्यता प्राप्त करना एक आवश्यक हो जाता है। और कोल्हान में हमारा ये प्राइवेट लैब में अकेला ये लैब है जिसको कि ये मान्यता प्राप्त है अभी फ़िलहाल। इसके अलावा जो 3 लैब और हैं कोल्हान में, जो कि टाटा मोटर्स हॉस्पिटल के लैब हैं, टाटा मेन हॉस्पिटल का लैब और MTMH का लैब। तो ये तीनों लैब लेकिन हॉस्पिटल बेस्ड लैब है जी। आपकी लैब में और कौन कौन से प्रमुख टेस्ट होते हैं? देखिए, हमारे लैब में ब्लड से रिलेटेड सारे जांच होती है, यूरिन से रिलेटेड सारे जांच होती है, और स्टूल से भी रिलेटेड सारी जांच होती है। ठीक, इसके अलावा हम लोग जो है, जैसे गला में गांठ हो गया, किसी के पेट में गांठ हो गया, तो जिसको कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, निडल डाल के अंदर के सेल्स को निकाल कर उसको स्टडी करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ट्यूमर्स को हम लोग शुरुआती तौर पे पकड़ सकते हैं। मरीजों को बहुत फायदा होगा, जल्दी जांच हो जाता है। ये फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो है ये काफ़ी सस्ता जांच है, ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्यूमर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप पकड़ लें उतना आसानी से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है। रोजाना कितने मरीज आपके यहाँ आ जाते हैं? रोजाना 150 के लगभग मरीज का यहाँ आना जाना रहता है। उसमें ऐसे मरीज ही ज़्यादा होते हैं जो कि हमेशा लगातार किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनको हर महीने में जांच की आवश्यकता पड़ती है। आप किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? टेक्नोलॉजी अभी मेडिकल साइंस में तो टेक्नोलॉजी हर 5 साल में करीब करीब देखिएगा तो बदल जाती है। जी जी। नए मशीन्स आ जाते हैं, नए टेक्नोलॉजी आ जाती है जो ज़्यादा सेंसिटिव होती है टेक्नोलॉजी। तो हमें भी उसी रफ्तार में रहते हुए हर 5 साल में करीबन हमें चेंज करना पड़ता है सारा मशीन्स। और ऐसे भी हम जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि NABL से एक्रेडिटेड लैब है, तो मान्यता को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हर 5 से 6 साल में अपने मशीन्स को चेंज कर लें, ताकि रिपोर्ट की गुणवत्ता बनी रहे। क्या आप अपने घर से सैंपल लाए हुए उन लोग को भी चेक करते हैं? घर से अगर किसी मरीज को सैंपल कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए हमारा उनसे आग्रह रहता है कि आप एक दिन पहले यहाँ शाम में कम से कम लैब में फ़ोन करके या आकर, जैसे भी उन्हें आसान पड़े, एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें
ताकि जो हमारा टेक्नीशियन है वो अगले दिन सुबह में उनसे जो भी उनका सुविधाजनक टाइम होगा, 8 बजे देना है, 7 बजे देना है, जो भी टाइम हो, वो उस समय उनके एड्रेस पे पहुँच कर ले सके सैंपल। थैंक यू। आपके अनुसार लोगों को और भी क्या है जो मंथली टेस्ट करवाना चाहिए, समय समय पे टेस्ट करवाते रहना चाहिए? टेस्ट करवाने में जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट जो है शुगर के मरीज काफ़ी हैं, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, आप किसी भी लैब में चले जाइएगा आज के डेट में, तो पूरे भारत में कहीं भी किसी भी लैब में जाइए, हर जगह क्या टेस्ट सबसे कॉमन है पूछिएगा तो शुगर। ये चीज़ तो ठीक है, है। क्योंकि डायबिटीज़ की संख्या बहुत बढ़ गई है, डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों की, और उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो हर महीने कम से कम शुगर का फास्टिंग और पीपी, एक खाली पेट में होता है, उसके बाद नाश्ता करने के बाद 2 घंटे पे होता है, ये दोनों जांच करें, जिससे कि जो दवा उनका जो चल रहा है उसका असर कितना है वो पता चले, और उस जांच के रिपोर्ट के अनुसार जो है फिर उनके डॉक्टर दवा घटाना है, बढ़ाना है, या और कोई डाइट मॉडिफिकेशन करना है, या एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन करवाना है पेशेंट से, ये सारी सलाह उनको दे सकेंगे। तो शुगर का जांच तो फास्टिंग पीपी जो हर महीने उनको करवाना ही है, और एक हर 3 महीने में HbA1c होता है, जो कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि पिछले 3 महीने में मरीज के रक्त में शुगर का क्या एवरेज वैल्यू रहा ये पता चल, तो वो हर 3 महीने में उनको कराना चाहिए। तो इससे काफ़ी हद तक हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, जी जी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर के हर अंग को इफेक्ट इफेक्ट करती करती है है। लॉन्ग टर्म, मतलब आज किसी को डायबिटीज़ हुआ तो हो सकता है 20 से 30 साल बाद उसके शरीर के ऑर्गन्स में उसका असर दिखेगा, हम्म, लेकिन उसको हम बचा सकते हैं अगर हम कंट्रोल में रखें लगातार। हम्म, तो जैसे HbA1c अगर कराता रहेगा कोई मरीज हर 3 महीने में, तो उससे पता चलता रहेगा कि पिछले 3 महीने का एवरेज एक आ जाएगा कि हाँ कंट्रोल में है आपका। तो ये जो टेस्ट होता है ये क्या पहले प्रिकॉशन टाइप में है कि शुगर होने के बाद ये सब नहीं, टेस्ट होते शुगर हैं? होने के बाद, हाँ, ये सब चीज़ होता शुगर है। होने के बाद कराना मैंडेटरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है जी। क्योंकि तभी आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो शुगर है कंट्रोल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि बढ़ा रहेगा तो फिर ऑर्गन डैमेज होना है। आपका अनुभव कोविड काल में कैसा रहा? कोविड काल में अनुभव तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, कोविड काल में कुछ ऐसे टेस्ट सामने आए जो कि पहले कभी होते नहीं थे, जैसे डी डाइमर पहले किसी भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर लिखते नहीं थे डी डाइमर, लेकिन कोविड काल में डी डाइमर टेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या हुआ कि सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम आया, क्योंकि कोई भी कंपनी उसके लिए रेडी नहीं थी उतने रिएजेंट्स बनाने के, तो सप्लाई चेन में काफ़ी प्रॉब्लम रहा, लेकिन तब भी सभी लोगों ने मेहनत की, ऊपर कंपनियां भी जो है अपने रॉ मटेरियल को उन्होंने भी लाकर उसे जल्दी से जल्दी रिएजेंट बनाकर और सभी सप्लाई सब जगह हो सके, और मरीजों की जांच में दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी लोग तत्पर थे। तो समय कठिन था, लेकिन एक साथ सब लोग लगे हुए थे तो कट गया समय। और दूसरा है कि सरकार भी हमारी काफ़ी तत्पर थी, जिसके कारण वैक्सीन भी बहुत जल्दी आ सका, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। वैक्सीन आया तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा धीरे धीरे। क्या एनजीओ या संस्थाओं के लिए कोई आपकी तरफ से विशेष छूट? जी, एनजीओ या संस्था कोई भी अगर कोई कैंप करते हैं जी। जिसमें कि एज रिलेटेड जैसे डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ हो गया या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, तो उनसे रिलेटेड कोई भी टेस्ट रहता है, तो उसमें हम लोग एकदम न्यूनतम दर जो हो सकता है उसमें हम लोग उस कैंप में प्रोवाइड कर सकते हैं टेस्ट। जी। तो आप इस समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश मेरा तो यही रहेगा कि हमें अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि कल को उन्हें इस देश को चलाना भी है, देश के नागरिक हैं वो, भावी नागरिक। तो अभी आजकल प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट वाला फूड है, वो काफ़ी लोग खा रहे हैं, और उनसे बीमारी बहुत बढ़ रही है, खास करके कैंसर और डायबिटीज़। ये दोनों बीमारियों में देखा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड काफ़ी हद तक इन दोनों बीमारियों को बढ़ा रहा है। तो हमको उस चीज़ को अवॉइड करना है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, आपके ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए,
इन सारी चीज़ों को सेवन कम से कम करें। बच्चों को टिफ़िन में बहुत बार मैं देखा हूँ कि टिफ़िन में घर से कभी कभी लोग टिफ़िन में चिप्स भर के दे रहे हैं, मार्केट वाला चिप्स। हम्म, तो ये करना सही नहीं है। आपको चिप्स देना है, आप खुद से घर पे बनाकर उसको दे सकते हैं, फ्राई करके। फ्राई करके। तो लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस में क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं वो। कोई भी सामान को बचाने के लिए अगर वो मार्केट में दे रहे हैं तो उनको लॉस नहीं होना चाहिए। जी। सामान ख़राब हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, तो उसके लिए वो प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। प्रिजर्वेटिव जो है वो हानिकारक है। जी। तो आपको इस चीज़ से अपने बच्चों को बचाना है। हम्म। मेरे लिए यही काफ़ी रहेगा, समाज अगर इसमें अगर ध्यान दे दे। जी, आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत बहुत साझा किया। आपकी सेवा इस समाज को मिलती रहे और हमें भी प्रदान हो। इसके लिए बहुत बहुत आपकी कीमती समय निकालने के लिए थैंक यू। थैंक यू।